नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप। आज साल के दूसरे दिन और एक बार फिर से हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 242 यानी 242 लेकर के। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है और आज 2 जनवरी 2024। आवाज़ अभी हालांकि वापस लौटी नहीं है पहले की तरह तो, लेकिन ठीक है, आवाज़ से काम चल जाएगा। और कल जो बात मुंह से निकली थी वो सच साबित हो गई। लगभग 47-48 हमारे मित्र कहानी को सुन चुके हैं, तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मन प्रसन्न हो जाता है इतने में ही। 2 कमेंट्स भी आए और खुशी हुई, मनोज भाई का और आदरणीय मुकेश जैन सर का, तो आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। और एक कमेंट व्हाट्सअप मैसेज पर आया था पर्सनल चैट पर, उसके बारे में चर्चा फ़िलहाल नहीं करूँगा, फिर कभी करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उस पर्सनल मैसेज से हुई थी जिसमें इसी कहानी के दौरान कही गई एक बात की चर्चा थी। खैर, तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। और अगर यहाँ पर पता लगा कि भाई अभी मैं छत में खुले में तबीयत ख़राब होने के बावजूद घूमते हुए कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ी सी डांट सुननी पड़ेगी मम्मी पापा की और सबकी, क्योंकि अभी मैं मम्मी पापा के पास ही आया हुआ हूँ। खैर, तो बात चल रही थी 19 मई 2019 के दिन की, और बात चल रही थी चौथे कन्वेंशन की, और बात चल रही थी घूमने फिरने के समय जो घटनाएं घटित हुई उनकी। कुछ घटनाओं का जिक्र मैंने कल भी किया था, उन्हीं के संदर्भ में एक बात और आज कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी जो घटनाएं घटित होती हैं उनका असर हमें तुरंत नज़र नहीं आता है, लेकिन उनका असर बहुत गहरा, बहुत गंभीर होता है, जो कि बाद में नज़र आता है। इनफैक्ट कई बार तो उस असर को देखने में या समझने में कई साल भी लग जाते हैं। कभी कभी आप सबको लगता होगा यार ये कहानी सुनाता है कि पहेलियाँ बुझाता है, कितनी सारी पहेलियाँ हो जाती हैं। लेकिन जो लोग इस कहानी को शुरू से सुन रहे हैं, अब तक जिन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब को जाना है, समझा है, पहचाना है, मुझे लगता है उनके लिए ये सब समझना कतई मुश्किल नहीं है। खैर, तो साहब हुआ ये कि मेरी आदत है कि सभी के साथ यात्रा का आनंद उठाया जाए और सभी के साथ रह कर के कार्यक्रम किया जाए। तो उसी आदत की वजह से मैं अपनी बस से उतर के एक दूसरी बस में चढ़ गया बीच में, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के कई सारे साथी सवार थे। और जो लोग माउंट आबू गए हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं गए हैं उनको भी हो सकता है पता हो कि माउंट आबू हिल स्टेशन है, ऊंचाई पर है, और उसका रास्ता भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे है। और एक बात ये भी है कि कई लोगों को बस में और कार में जी घबराने की शिकायत होती है, कई लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो हुआ ये कि मैं खड़ा था बस में। मनोरंजन जब होता है तो बैठने का मन कहाँ करता है। आगे की तरफ गेट से थोड़ा सा अंदर मैं खड़ा था, और महाराष्ट्र से आई थी नेहा पावस्कर जी, और नेहा पावस्कर जी के साथ एक लेडी आई थी जो कि साइटेड थी, और उस लेडी का जी घबराया, और उन्होंने जो कुछ खा पी रखा था वो सब कुछ मेरे कपड़ों पर आया, और आप समझिए, यानी उनको वॉमिट हो गई, और आप समझिए कि तब, और वो भी ठीक उस समय जब हम माउंट आबू पहुंचने वाले थे। शायद हो सकता है 5-10 मिनट ही रह गए हों पहुंचने में।
तो बस वहाँ पर जो मूड ख़राब हुआ, जो दिमाग ख़राब हुआ, पूरे दिन भर उससे उभर नहीं पाए। वो दिमाग पूरे दिन भर ख़राब ही रहा। उसके बाद तो नक्की झील पर जाना था हमको सबसे पहले। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं अपने कपड़ों को साफ़ करवाने में, पानी से धुलवाने में, हालांकि गर्मियाँ थी, ये अच्छी बात थी, तो कपड़े गीले किए। उन्हीं गीले कपड़ों को, मतलब पहने हुए कपड़ों को ही वॉश करने की कोशिश की गई। वहाँ पर वंदना का बड़ा सपोर्ट रहा। मेरी वाइफ जो हैं, उन्होंने पूरे टाइम ध्यान रखा, और जहाँ जहाँ से भी जो जो हिस्सा ख़राब था, मतलब आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि कितना मुश्किल टाइम रहा था वो। और गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, मज़ा भी आता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कभी कभी यूँ लगता है कि यार, लगता है ज़्यादा ही एक्साइटमेंट रहा होगा, उसकी सज़ा मिली। तो होता है, कोई बात नहीं। मुझे तो इसमें भी खुशी यूँ मिली कि चलो किसी और साथी के साथ नहीं हुआ, मेरे ही साथ हुआ। जैसे अभी ऐसी एक घटना हमारे 7वें कन्वेंशन में भी हुई। उसका जब मेरा ही सेशन आने वाला था, तब एक बहुत ही अजीब सी गड़बड़ी हो गई। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ईश्वर भी ठीक आदमी आदमी को चुन लेता है, जो कि धैर्यपूर्वक सहन कर सकता है। अब आप समझिए, जो साथी हमारे आह्वान पर चले आते हैं, उनमें से ही अगर किसी को ऐसा कुछ हो जाए या उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो इससे अच्छा तो ये है ना कि अपने साथ ही हो जाए जो कुछ होना है वो। इसीलिए हर कार्यक्रम में बस यही प्रार्थना करते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम, कि सब सकुशल घर लौट जाएं, सब खुश होकर के जाएं, कोई भी नाराज़ होकर के ना जाए। तो मेरे साथ ये घटना घटित हुई, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से वो मंज़र मेरी आंखों के सामने लौट आता है कि वो वॉमिट मेरे ऊपर कर दी गई पूरी की पूरी। अब उसमें क्या कहा जाए, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई जानबूझ करके तो करता नहीं है ऐसा। उनकी भी गलती रही नहीं होगी। गलती अगर मैं मानूँ तो मेरी ही मानूँ, कि मुझे ही कहीं और खड़ा हो जाना चाहिए था, या कैबिन में बैठ जाना चाहिए था, या थोड़ा मज़ा बाद के लिए बचा करके रख लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, ये सब होता रहता है। तो नक्की झील पर पहुँचे, और वहाँ पर बाकी साथियों ने मोर्चा संभाला। बीके वाली टीम ने ही ज़्यादातर मोर्चा संभाला। बीके वाली टीम तो थी, हमारे रीडर्स सारे जो थे, जिनको आप सब जानते हैं, जयवंती मैडम के नेतृत्व में, उन सब ने मोर्चा संभाला। और भानु, बाकी सब ने मतलब वहाँ पर ध्यान रखा। और मैं तो भाई जा ही नहीं पाया, बस आते जाते आवाज़ें सुनता रहा लोगों की, क्योंकि एक जगह बैठ के अपने कपड़ों को ही सुखाने में लगा रहा। तो ये कहानी रही एक 2019 में, जब हम घूमने फिरने गए थे। हर कन्वेंशन का हमारा पता नहीं क्या एक अजीब इत्तेफाक है कि कि बताता हूँ। तो मैं कह रहा था कि हर कन्वेंशन में घूमने फिरने का जो, हालांकि पहले कन्वेंशन में तो हमने रखा नहीं था घूमने फिरने का, हमारे तीसरे कन्वेंशन में भी हमने, यानी पुष्कर और देवास में हमने रखा नहीं था। आज ही हमारे एक सीनियर साथी से बात हो रही थी, बहुत ही आदरणीय है हमारे लिए। तो वो बता रहे थे कि यार, जो मज़ा पुष्कर कन्वेंशन में आया था वो फिर कभी आया नहीं। तो लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं, संकल्प करते हैं कि कभी ना कभी ज़रूर आएगा। तो वो उनके विचार थे, उनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उनके विचारों का। तो मैं क्या बता रहा था कि घूमने फिरने का जब जब भी हमने आयोजन रखा, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। उदयपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं पहले सुना चुका हूँ।
चौथा कन्वेंशन ये है, पहले और तीसरे कन्वेंशन में हमने घूमने फिरने का रखा नहीं। तो अब हुआ क्या कि चलो तो हुआ ये कि उस दिन हमने ये सोचा था, हमारी टीम ने ये तय किया था कि भाई एक जगह भी जुड़ जाएगी नई, और उस जगह को देखने का मन भी कम से कम दृष्टिबाधित व्यक्ति का तो होता ही है, और वहाँ पर लंच की भी व्यवस्था हो जाए। सोचा बहुत अच्छा था, नो डाउट। उसके पीछे भावना भी बहुत पवित्र थी, नो डाउट। लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ उसको याद करके मन दुखी होता है, बार बार बड़ा गुस्सा आता है कि क्या मतलब है यार, थोड़ी सी चीज़ के लिए या थोड़ी सी बात के लिए क्यों ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही कुछ अभी 7वें कन्वेंशन में भी हुआ। इसके पहले 5वें कन्वेंशन में भी कुछ दिक्कत हुई, छोटी सी हमको अलग तरह की दिक्कत थी। हालांकि वो 6ठे कन्वेंशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था इस तरह का। तो लेकिन वो जैसे जैसे बीते बातें आगे आएंगी, अलग अलग घटनाएं बातें आएंगी, जैसे क्योंकि नाम ही है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब, मैं सुनाता जाऊंगा। तो हुआ ये कि हमने ये तय किया कि सब लोग नक्की झील में एंजॉय करें, फ़ोटो वोटो खिंचवाएं, जिसको जो करना करें, और एक इवेंट जोड़ लेते हैं ब्लाइंड स्कूल का, जो कि वहाँ पर है उदयपुर माउंट आबू में। और ब्लाइंड स्कूल में लंच की भी व्यवस्था हो जाए। तो जो सोचा वहाँ तक ठीक है, ब्लाइंड स्कूल पहुँच भी गए, ब्लाइंड स्कूल की तरफ से लंच की व्यवस्था भी हो गई, लेकिन हुई पैकेट्स में, जो कि पहले तय नहीं था। और उसके बाद में यहाँ तक कि हमारे साथियों के बैठने तक की भी व्यवस्था नहीं की गई, ये भी तय नहीं था। और खुले में हमारे साथियों को छोड़ दिया गया, जहाँ की बंदरों का आतंक था। शुक्र मनाइए कि किसी साथी को चोट नहीं पहुंचाई बंदरों ने। और ऊपर से तुर्रा ये कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो हमारे नीतियों के बिल्कुल खिलाफ है। इनफैक्ट वहाँ पर फोटोग्राफी भी की जा रही थी। तो ये सब देख करके बड़ा दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत गुस्सा आया, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे उस समय। फिलहाल तो वहाँ से निकलना ही उचित समझा। वहाँ से निकल भी गए, बड़े दुखी मन से, बड़े भारी मन से। बहुत अजीब मतलब स्थिति थी कि बता नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि शुरू से जब से रिकॉर्डिंग क्लब बना है, जब से हम लोगों ने थोड़ा समझना शुरू किया है, देखिए धीरे धीरे ही समझ तो आती है, समझदारी एकदम से तो आती नहीं है। लेकिन एक बात हम लोगों ने हमेशा से मान करके रखी है, तय करके रखी है कि हमारे साथियों को मुख्य धारा के लोगों के साथ बराबरी से खड़ा करने में अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं, हम कुछ योगदान दे सकते हैं तो वो दें, अन्यथा हमारा कोई औचित्य नहीं है। ये जो खाई है विकलांग और गैर विकलांग की, दिव्यांग और गैर दिव्यांग की, इस खाई को हम अपनी योग्यता से, मालूम है कि ये खाई पाटना आसान नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से, अपनी रचनात्मकता से जितना हो सके इसको पाट पाएँ, उतना हमें पाटने का प्रयास करना चाहिए। और मैं अपने जीवन में भी इसी दर्शन का पालन करता हूँ। मेरे स्टाफ में, आज मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, वहाँ पता है सबको कि सर की कार्यशैली कैसी है। मेरे साथ जो लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जितने भी स्कूल्स में मैं रहा, उनको मालूम है कि भाई ये आदमी क्या है। और यही काम रिकॉर्डिंग क्लब में रहने के दौरान भी प्रयास रहता है मेरा करने का, और हमारी पूरी टीम का, हमारे सब साथी इस बात को समझते हैं, मानते हैं। हमारे जितने भी साथी हैं हमारी टीम में, हर एक साथी इसी दर्शन के साथ जीना चाहता है। तो ऐसे में जब ऐसा कुछ हो तो आप समझिए, मैं मतलब बहुत थोड़े में बोल रहा हूँ, लेकिन जो बीता है हमारे ऊपर, क्योंकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी कभी जब हो जाती है तो और ज़्यादा अजीब लगता है, बुरा लगता है। अभी हाल ही में भी प्रयास किया लोगों ने कि ऐसा ही कुछ किया जाए, हालांकि जितना हो सके उतना हमारी टीम ने
उस चीज़ को कम करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कई बार मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। और अब तो जैसा कि मैंने कहा कि हर घटना कुछ न कुछ सिखाती है। अब तो हम लोगों ने कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या करें, हमारा समाज बहुत छोटा है, इसलिए विश्वास भी कभी कभी करना पड़ता है। और कभी कभी कई बार कुछ चीज़ों पर न चाहते हुए भी समझौते भी करने पड़ते हैं। लेकिन खैर, अब ऐसा नहीं होगा। तो वो ब्लाइंड स्कूल का जो अनुभव था वो अच्छा नहीं था। हालांकि उसमें किसकी गलती रही किसकी नहीं रही, ये इसके बारे में मैं जजमेंट करने वाला कौन होता हूँ। लेकिन बस साथियों को असुविधा हुई, मेरे लिए ये दुखद है। वो असुविधा नहीं होती, उसका कुछ और तरीका भी निकाला जा सकता था। हो सकता है हम लोगों से भी कुछ गलती हुई हो, हम लोगों की भी कोई कमी रही हो। मतलब हम लोगों से मेरा मतलब हमारी टीम की तरफ से, रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से, मेरी तरफ से, या हमारे और किसी साथी की तरफ से। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि जो 350 साथी आए हैं दूर से, उनको कष्ट पहुंचाया जाए, उनको तकलीफ पहुंचाई जाए। और इस तरह से अगर कोई बात है दिमाग में, तो उसको दिमाग में ही रख करके इस तरह का कृत्य किया जाए, ये तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो इसीलिए आज इतने सालों बाद ये बात कह रहा हूँ, लगभग 4.5 साल बाद। उस समय जो लोग जिम्मेदार रहे, हो सकता है उन्हें याद भी ना हो, और हो सकता है जिम्मेदार लोग वहाँ पर रहे भी ना हो। लेकिन इतना ज़्यादा इस घटना के बारे में बोलने का मन इसीलिए कर रहा है क्योंकि मन आज भी दुखी होता है। हमारे साथियों के आत्मसम्मान के साथ अगर कहीं ठेस पहुँचे तो वो बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आपस में बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, मनमुटाव हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आत्मसम्मान के साथ, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब ये कहानी शुरू की थी मैंने, तब भी मैंने ये कहा था कि जब बुरा काम कुछ होगा तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अच्छे काम में प्रयास रहेगा नाम लेने का, जितना याद रहेगा उतना। क्योंकि सम्मान, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसका सम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम मेरा तो यही मानना है। खैर, तो इस घूमने फिरने के दौरान के जो अनुभव हैं, जितनी बातें हैं, अब वो तो एक एक साथी के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं। जितना कहा जाए उतना कम है। यहाँ पर एक घटना और हुई थी कि पांडव भवन में, जो कि बीके की ही एक ब्रांच है, बल्कि इनफैक्ट सबसे पहले ब्रह्म कुमारी संस्थान जहाँ से शुरू हुआ उसका नाम ही पांडव भवन है। तो वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ का खाना बड़ा स्वादिष्ट था उस समय, आम रस वगैरह। और तो ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों ने, बीके के लोगों ने, ब्रह्म कुमारी संस्था के लोगों ने कुछ लोगों को खाने पर वहीं बिठा दिया था। तो जिन लोगों ने वहाँ खाना खाया उनको तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन जो लोग ब्लाइंड स्कूल में आए उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जाने अनजाने इत्तेफाक से ऐसा भी हुआ। बाकी शाम को ज्ञान सरोवर में नाश्ता, स्नैक्स वगैरह, मतलब मुरमुरे, चाय, ये सब था। ये भी बीके का ही एक ब्रांच है, संस्था है। पीस पार्क में शांति वन, शांति उद्यान, पीस पार्क, ये भी बीके का ही है। वहाँ पर लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। नक्की झील में बोटिंग का बहुत लुत्फ उठाया लोगों ने, फ़ोटोग्राफी करवाई अलग अलग अपने पोजेस के साथ में। तो ये सब कुछ खट्टी मीठी यादें हैं उस दिन की, 19 मई 2019 की। और यहाँ पर मतलब जो जितना कहा जाए उतना कम है। कुछ जितना याद रहा, क्योंकि याददाश्त भी समय के साथ साथ आप जानते ही हैं कमज़ोर होती चली जाती है, तो जितना याद रहा वो आप सबको बताने का प्रयास किया। जो कुछ अच्छा रहा वो भी, और जो कुछ बुरा हुआ वो भी। ऐसा नहीं है कि खाली अच्छा ही अच्छा बताने का प्रयास किया जाए, रिकॉर्डिंग क्लब में ये तो होता ही नहीं है। तो मैं दिमाग पे ज़ोर तो डाल रहा हूँ। शाम को मैंने बताया था सनसेट पॉइंट पे कुछ लोग नहीं जा पाए क्योंकि अंधेरा हो गया था। कुछ लोगों की बसें डायरेक्ट रवाना करवा दी बीके वालों ने। तो वही है, मजबूरी थी उस समय। उनको ये डर था, हमको तो पता है कि हमारे साथियों की क्षमताएं क्या हैं, लेकिन उनके लिए सब कुछ अनुभव नया था। उनको ये लग रहा था किसी को कोई चोट ना लग जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए कुछ, क्योंकि वो नक्की झील के पिछला हिस्सा है और वहाँ पर जंगली जानवरों का भी डर रहता है। तो सकुशल आखिरकार सब लोग वापस
शांतिवन, बीके, ब्रह्म कुमारीज, आबू रोड लौट आए और रात को ऐसे ही बैठे बैठे अचानक एक सेशन जो हम लोगों को करना था, लेकिन हम लोगों ने समय के अभाव में उसको नहीं करने का निर्णय ले लिया था। और हमारे ही एक साथी को जब ये पता चला कि वो नहीं कर रहे हैं तो वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा, यार ये सेशन क्यों नहीं कर रहे हो भाई, ये तो करो। और बस बातों ही बातों में सेशन डिज़ाइन हुआ, सेशन की प्लानिंग हुई और सेशन के वक्ता स्पीकर्स निर्धारित हुए और वो सेशन उस पूरे कार्यक्रम का सबसे यादगार सेशन बन गया। लेकिन वो सेशन कौन सा था और उस सेशन की अहमियत आगे चल कर के क्या हुई, कैसे वो सेशन डिज़ाइन हुआ, ये सब कहानी अब मैं आज नहीं कल सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।